सभी लोगों को मेरा नमस्कार। भाई आज हम मैट्रिक्स को ही आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने जर्नल मैट्रिक्स पढ़ी थी, ठीक है। जर्नल मैट्रिक्स की कुछ बेसिक बातों के बारे में बात करी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारे बेसिक्स की, यानी जो मैट्रिक्स के बेसिक्स हैं उनकी अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, कैसे आते हैं। आगे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब कोई नया टॉपिक आएगा तो फिर हम उसका बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के ऊपर। तो आज का टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो जर्नली ना मैट्रिक्स को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कौन होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरी कौन होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। कौन कौन होते हैं, एक होती है रेक्टेंगुलर और एक होती है स्क्वायर। अब आप कहोगे इनकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम बराबर नहीं होती। मैंने क्या कहा, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। आप एक बात बताएं, इसमें कितनी रोज हैं? तो आप कहेंगे 2 रोज हैं, एक तो ये और एक ये। और कितनी कॉलम है? 1 2 3, 3 कॉलम है। क्या रोज की संख्या कॉलम के बराबर है? आप कहेंगे नहीं है। 2 और 3 कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं होंगे। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आई? दोबारा रिपीट करता हूँ। मैट्रिक्स दो प्रकार की होती है, पहली होती है रेक्टेंगुलर और दूसरी होती है स्क्वायर। रेक्टेंगुलर कौन होती है, जिसमें रोज और कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं होती, यानी रोज और कॉलम की संख्या हमें देखनी है। तो आप देखें, मैंने एक एग्जांपल दिया 1 2 3 4 5 6। इसमें कितनी रोज हैं? 2। कॉलम कितनी है? 3। तो क्या रोज और कॉलम की संख्या बराबर है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 2 और 3 कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आई? मैंने कहा था कि जब भी हम ऑर्डर लिखते हैं तो उसमें आगे किसे लिखते हैं, रोज को, और पीछे किसे लिखते हैं, कॉलम को, ठीक है। तो ये बातें हमने बात कर ली है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। अब मैं इस एग्जाम्पल को मिटा देता हूँ, बाद में मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा एग्जाम्पल की। अच्छा, अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम आपस में इक्वल होती है। मेरी बात आपको समझ में आई? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। दोबारा रिपीट करता हूँ। रेक्टेंगुलर तो कौन होती है, जिसमें रोज और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं होती। स्क्वायर कौन होती है, जिसमें रोज और कॉलम की संख्या इक्वल होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4। इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। आप बताएं, इसमें कितनी रोज हैं? 2। कॉलम कितनी है? 2। तो रोज और कॉलम की संख्या बराबर है ना, तो हम क्या कहेंगे, ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हर वो मैट्रिक्स जिसमें रोज की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगी, आज से आप उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। और हर वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगी, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। ये सारी बातें हमने खत्म कर ली हैं। इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के भी टाइप्स होते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स की भी टाइप होती हैं। तो इनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले मैंने किसे उठाया है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ना मैं जर्नली बात कर रहा हूँ, तो 4 ही टाइप्स होती हैं, ठीक है, जो हमें मिलती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो 4 टाइप? एक होती है रो मैट्रिक्स, एक होती है कॉलम मैट्रिक्स, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। इन चारों में एक विशेषता तो कॉमन है। वो कॉमन विशेषता कौन सी है, कि इन चारों में जो रोज की संख्या है ना, वो कॉलम के इक्वल नहीं होती। ये विशेषता तो इन चारों में मिलती ही मिलती है। इसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि रोज की संख्या कॉलम के इक्वल नहीं होती, ठीक है। ऐसा ही इसके अंदर होता है कि रोज की संख्या कॉलम के इक्वल नहीं होती। ऐसा ही इसमें होता है कि रोज की संख्या कॉलम के इक्वल नहीं होती, ठीक है।
आप कहेंगे क्यों? क्योंकि भाई ये किसकी टाइप्स हैं, ये किसके प्रकार हैं? रेक्टेंगुलर के। तो ये चारों के चारों रेक्टेंगुलर की विशेषता को तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो रेक्टेंगुलर की क्या विशेषता थी कि उसके अंदर रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते। तो अगर ये सब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की टाइप हैं तो इनमें ये विशेषता तो होगी ही होगी, इनके साथ साथ कुछ और विशेषता भी होगी, तभी तो हम इन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर इन सब में कॉमन विशेषता होती, यानी इन सब की एक कॉमन बातें होती, तो हम इन्हें डिवाइड क्यों करते? ठीक है, तो देखो, तो इसके अंदर भी रोज और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती। ठीक है, अब दूसरी विशेषता क्या होती है जिनसे हम इन्हें पहचानते हैं? तो इनसे अगर सबकी इनकी विशेषता को हम देखें तो ये तो कॉमन विशेषता हो गई। ठीक है, ये तो एक कॉमन बात हो गई, तो इस कॉमन बात के ऊपर तो हम इन्हें डिवाइड ही नहीं कर सकते, यानी इनके बारे में बता ही नहीं सकते। तो इनकी एक एक अलग अलग बातें देखते हैं कि इनमें अलग अलग बातें क्या होती हैं। ठीक है, तो पहली इसमें क्या बात होती है? तो इसकी बात होती है रो मैट्रिक्स। हम किसे कहते हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, एक रो हो और कॉलम चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी हो। मैंने क्या लिखा? रो मैट्रिक्स आप किसे कहेंगे? रो मैट्रिक्स आप उसे कहेंगे जिसके अंदर एक रो होगी और कॉलम चाहे कितनी भी हो। ठीक है, उसे आप क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल बताएंगे, इन सबके टेंशन नहीं लेनी है। अगली बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम उसे कहेंगे जिसमें एक कॉलम हो और चाहे कितनी भी रो हो, और रो चाहे कितनी भी हो, रो चाहे कितनी भी हो, रो चाहे कितनी भी हो। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए? इसे भी हम अंडरलाइन कर देते हैं। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा हम लिख देते हैं, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें कॉलम की संख्या रो से ज़्यादा होती है, रो से ज़्यादा होती है। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए? जिसमें कॉलम की संख्या रोज से ज़्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉलम क्या होती हैं इसके अंदर? ज़्यादा होती हैं रोज से। ठीक है, इसके अंदर क्या खासियत होती है? तो इसमें खासियत होती है जिसमें रो की संख्या ज़्यादा हो, रो की संख्या कॉलम से ज़्यादा हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रोज ज़्यादा होती हैं कॉलम से। ठीक है, अब मैं रिपीट करता हूँ सारी बातों को। ठीक है, मैंने कहा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के 4 टाइप होते हैं। कौन कौन सी होती है? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। इन सब में एक कॉमन बात तो बिल्कुल मिलेगी कि इन सब के अंदर रोज और कॉलम इक्वल तो नहीं होंगी। ठीक है, क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये सब किसकी टाइप्स हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो अगर ये सब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की टाइप हैं तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की सारी बातों को ये फॉलो करेंगी। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या बात थी कि रो कॉलम इक्वल नहीं होती, तो ये उस बात को तो ये सारी की सारी फॉलो करेंगी। अब बात ये आती है कि ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या पॉइंट है जो इन सबको अलग बनाता है? तो वो पॉइंट हमने नीचे लिखे हैं। रो मैट्रिक्स को क्या अलग बनाता है? रो मैट्रिक्स के अंदर एक रो होती है और कॉलम चाहे कितनी भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, लेकिन कॉलम की संख्या कभी भी एक नहीं हो सकती। एक के अलावा कुछ भी हो सकती है। मैं लिख देता हूँ, रो तो एक मिलेगी लेकिन कॉलम कभी भी एक नहीं मिलेगी। एक के अलावा कितनी भी कॉलम हो सकती है। कॉलम की संख्या एक नहीं हो सकती, 2, 3, 4, उसके अलावा कितनी भी हो सकती है। ऐसा यहाँ कॉलम जो है वो एक होती है, लेकिन रो की संख्या कभी भी एक नहीं हो सकती, एक के अलावा कितनी भी हो सकती है। टेंशन मत ले, एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, इन सबके एग्जाम्पल करवाए जाएंगे। आगे बात करते हैं। तो मैंने कहा कि रो मैट्रिक्स कौन होती है? जिसमें एक रोज होती है। ठीक है, और कॉलम चाहे कितनी भी हो, लेकिन एक कॉलम नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
क्यों नहीं होनी चाहिए इसके भी ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर भाई कॉलम की संख्या 1 हो गई, मान लो रो की संख्या भी 1 है और कॉलम की संख्या भी 1 हो गई, तो यहाँ तो रोज और कॉलम बराबर हो गई ना, और जब रो और कॉलम बराबर हो जाती है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। और हम पढ़ क्या रहे हैं, रेक्टेंगुलर। इसीलिए 1 कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए। तो कॉलम की संख्या कभी 1 नहीं हो सकती, 1 के अलावा कितनी भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें कॉलम की संख्या कितनी हो, 1 हो, और रो चाहे कितनी भी हो, लेकिन रो की संख्या 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 1 हो जाएगी तो दोनों बराबर हो जाएंगे, और बराबर हो जाएंगे तो रोज और कॉलम जहां बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए। दोबारा रिपीट करता हूं, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसके अंदर कॉलम तो 1 हो और रो चाहे कितनी भी हो, लेकिन रो की संख्या 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते। ये विशेषता तो ये फॉलो करेगा ही, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का पार्ट है। इसको अलग क्या बनाता है, तो अलग बनाने वाली बात मैंने नीचे लिखी है कि जिसमें कॉलम की संख्या रो से ज़्यादा हो। अगर आपको कभी भी कोई ऐसी मैट्रिक्स दिखे ना जिसमें कॉलम की संख्या रो से ज़्यादा हो, जिसमें कॉलम ज़्यादा हो और रो कम हो, तो आज से आप उसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और आपको कभी भी कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो ज़्यादा हो और कॉलम कम हो, तो आज से आप उसे क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इस पैटर्न को हम पढ़ चुके हैं, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट खत्म होता है यहीं पर। अब हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर में केवल इतना ही था। मैं 2 बातें फिर रिपीट कर देता हूँ। मैट्रिक्स 2 प्रकार की होती है, एक होती है रेक्टेंगुलर, एक होती है स्क्वायर। अलग क्या बनाता है इनको, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें रोज की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रोज और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होती है, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया, यानी 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से वो 4 पार्ट्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। इनमें खासियत क्या होती है, तो रो मैट्रिक्स, कॉलम और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इनमें एक बात तो कॉमन मिलेगी कि इनमें रोज और कॉलम की संख्या कभी बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये किसकी टाइप से, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की टाइप है, तो रेक्टेंगुलर की हर बात को तो फॉलो करेंगे ही ना। तो रेक्टेंगुलर में क्या खासियत थी कि रो और कॉलम बराबर नहीं होंगी, तो वो यहां भी नहीं होंगी। अब दूसरी कौन सी बात है जो इन्हें अलग बनाती है, तो रो मैट्रिक्स के अंदर क्या खासियत होती है, तो रो मैट्रिक्स के अंदर आपको एक ही रो मिलेगी और कॉलम की संख्या 1 से ज़्यादा होगी। मैंने क्या कहा, कॉलम की संख्या क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी। आप लिख सकते हैं ऐसे, कॉलम की संख्या 1 से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा। ठीक है, 1 से ज़्यादा होगी। और ऐसे ही आप यहाँ लिख सकते हैं कि रो की संख्या 1 से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे, जिसमें रो तो 1 हो लेकिन कॉलम 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहेंगे, जिसमें कॉलम 1 हो लेकिन रो की संख्या 1 से ज़्यादा हो। हॉरिजॉन्टल किसे कहेंगे, जिसमें रोज और कॉलम के अंदर हमें क्या देखना है, अगर कॉलम ज़्यादा है रो से तो हम उसे क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। और अगर रोज की संख्या ज़्यादा है कॉलम से तो हम क्या कहेंगे, वर्टिकल। ठीक है, इसको मिटा करके हम स्क्वायर की बात कर लेते हैं, फिर हम कुछ कॉमन एग्जाम्पल उठा लेंगे। चलो पहले मैं इसी के एग्जाम्पल करवा देता हूँ आपको। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, और कुछ कॉमन एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं, मैंने इसी को ही मिटाया है। तो मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल पूछता हूँ, आप मुझे बताना ये किसके एग्जाम्पल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, तो आप कहेंगे 3x4 इसका ऑर्डर है। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ भाई ये कैसी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या चेक करना है, ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर देखेंगे तो आप 3x4 है, मतलब रोज की संख्या कितनी है, यहाँ पर रो की संख्या कितनी है, 3, और कॉलम की संख्या कितनी है, यहाँ पर 4। कॉलम की संख्या कितनी है, 4। आप बताएं क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं, ये तो बराबर नहीं है। 3 कभी 4 के इक्वल कैसे हो सकता है, नहीं होगा। तो अगर ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है, तो मैंने बताया था जहां रोज और कॉलम आपस में बराबर नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कैसी मैट्रिक्स है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्योंकि इसके अंदर क्या खासियत है,
इसके अंदर रोज़ और कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें एक बात तो ये कॉमन हो गई। अब दिक्कत ये है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के भी 4 टाइप थे, ये कौन सी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? अब आपको ये भी चेक करना पड़ेगा। हमें इतना तो पता चल गया कि ये रेक्टेंगुलर है, लेकिन रेक्टेंगुलर भी 4 प्रकार की थी, उनमें से ये कौन सी रेक्टेंगुलर है, तो वो चेक करना पड़ेगा। तो देखो, रो मैट्रिक्स तब बनती जब रो 1 होती, लेकिन यहां तो रो कितनी है 3, तो रो तो ये बनेगी नहीं। कॉलम मैट्रिक्स तब बनती जब कॉलम 1 होती, लेकिन कॉलम तो है 4, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तब बनती जब कॉलम की संख्या ज़्यादा होती और रो की संख्या कम होती, तो बिल्कुल कॉलम की संख्या ज़्यादा है और रो की संख्या कम है, कॉलम 4 है और रो 3 है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स बनेगी? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनेगी। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कौन सी टाइप बनी है? हॉरिजॉन्टल बनी है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कैसी मैट्रिक्स है, तो अब आप इसका नाम क्या बताएंगे? आप इसे कहेंगे ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर वर्ड भी साथ साथ लगा देना है, क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर की टाइप है। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए। एक एग्जाम्पल और मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, उससे आपको और क्लियर होगा। तो आप समझ गए होंगे बातों को। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, एक एग्जाम्पल लेता हूँ 1 2 3, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ ये 1 2 3 4, और एक एग्जाम्पल लेता हूँ 1 2, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं पहले। इसका ऑर्डर कितना है? तो 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है, और इसका ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर कितना है? 1 रो है और 2 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना है? 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, बात करते हैं इन सभी के बारे में। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे सब के बारे में पूछूं, बताओ भाई ये क्या है, तो आप कहेंगे कि इसमें रोज तो 3 है और कॉलम 1 है, और रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। इसमें रोज कितनी है? इसमें रो कितनी है? 3, और कॉलम कितनी है? इसमें कॉलम कितनी है? कॉलम है 1। क्या रोज और कॉलम आपस में इक्वल है? आप कहेंगे नहीं है। तो जब भी रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होती, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो है, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं, टाइप की बाद में बात करेंगे, पहले चेक करते हैं सबको। इसमें रोज कितनी है? तो आप कहेंगे इसके अंदर रोज की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या कितनी है? 4, ठीक है। यानी रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है ना, यहाँ भी रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। तो जब रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होती, तो हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसके ऊपर बात करते हैं। इसमें रोज कितनी है? 1, और कॉलम कितनी है? 2। तो क्या यहाँ पर रोज और कॉलम इक्वल है? आप कहेंगे नहीं है। तो ये भी कैसी मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर। यहाँ देखिए, यहाँ रोज हैं 3 और कॉलम कितनी है? 2। तो यहाँ भी रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, तो ये भी कैसी है? रेक्टेंगुलर। इसका मतलब ये चारों के चारों है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन अब हमें ये पहचानना है कि ये कौन सी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 4 होती हैं। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो आओ चेक करते हैं। इसे देखते हैं सबसे पहले। इसके अंदर रो कितनी है? आप कहोगे इसके अंदर जो रो है ना वो 3 है, और कॉलम कितनी है? 1 है। कॉलम कितनी है? 1। अब आप इनके ऊपर चेक करो सबको। तो देखो, जब भी कॉलम 1 होती है, जब एक कॉलम होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका नाम क्या पड़ गया? कॉलम मैट्रिक्स। तो ये बन गई है हमारी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। इसमें आप नज़र दौड़ाएं, तो इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस एरो को हम यहाँ से यहाँ ले आते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब सही है, अब आ रहा है ना क्लियर। तो अब देखिए इसके अंदर, इसमें रो कितनी है? तो आप कहेंगे कि इसके अंदर रो जो है वो 1 है, और कॉलम कितनी है? तो आप कहेंगे इसके अंदर कॉलम है 4। रो कितनी है? 1, और कॉलम कितनी है? 4, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सी बन रही है। तो देखो यहाँ पर जब एक रो हो और चाहे कितनी भी कॉलम हो, कॉलम कितनी है? 4। बस कॉलम की संख्या 1 नहीं होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा कितनी भी हो, लेकिन रो 1 होनी चाहिए। शर्त क्या है? रो 1 होनी चाहिए और कॉलम की संख्या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो कॉलम 1 से ज़्यादा है ना, तो ये क्या बन जाएगी? ये मेरी रो मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनेगी? ये रो मैट्रिक्स बनेगी,
ठीक है, मेरी बात आप समझ गए। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते थे, यहाँ रो कितनी थी 3 और कॉलम कितनी थी 1। तो यहीं हमें कि एक कॉलम हो तो कॉलम तो इसमें 1 थी लेकिन रो 3 थी, और रो के लिए शर्त क्या है, रो की संख्या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, और 3 तो 1 से ज़्यादा ही है ना, तो ये कैसी मैट्रिक्स बनी थी, कॉलम। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसमें रो कितनी है, अब आप इसे देखें, अब आप इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दें, रो कितनी है 1 और कॉलम कितनी है 2। ठीक है, तो अब आप चेक करें इनमें से कौन सी बन रही है, तो आप कहेंगे जब रो 1 होती है, जब रो 1 होती है तो कैसी मैट्रिक्स बनती है, रो मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है, तो ये कैसी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कैसी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या है, तो आप देखें इसमें कॉलम की संख्या कितनी है 2, और हमने कहा था कि कॉलम की संख्या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, रो 1 होनी चाहिए, तो रो तो 1 है, और दूसरी शर्त क्या है कि कॉलम की संख्या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, कॉलम 2 है, 2 तो 1 से ज़्यादा ही होता है ना, तो ये कैसी मैट्रिक्स बन गई, रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब लास्ट इसकी बात करते हैं, इसके अंदर रो कितनी है, तो आप कहेंगे 3 रो है, कॉलम कितनी है भाई इसके अंदर, तो आप कहेंगे 2 कॉलम है। ठीक है, ये सारी की सारी रेक्टेंगुलर तो थी, मैंने आपको चेक करवा दिया था। अब हम बात कर रहे हैं कि रेक्टेंगुलर में से कौन सी बन रही है, तो देखो यहाँ रोज 3 है और कॉलम 2 है, तो जब रो 1 होती तो रो मैट्रिक्स बनती, लेकिन यहाँ तो रो 3 है तो ये रो मैट्रिक्स तो बन नहीं सकती। जब कॉलम 1 होती तो ये कॉलम मैट्रिक्स बनती, तो यहाँ तो कॉलम 2 है तो कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं बन सकती। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के लिए क्या शर्त थी कि कॉलम की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ कॉलम की संख्या कितनी है 2 और रो की संख्या 3 है, तो रो ज़्यादा है ना, और हॉरिजॉन्टल के लिए क्या चाहिए, कॉलम ज़्यादा चाहिए। अब चलते हैं अगले पर, वर्टिकल में क्या होता है कि रो ज़्यादा होनी चाहिए कॉलम कम, तो रो ज़्यादा है कॉलम कम है, तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, ये वर्टिकल मैट्रिक्स हो गई। कैसी मैट्रिक्स हो गई, ये वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए, कैसी मैट्रिक्स हो गई है, वर्टिकल मैट्रिक्स। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, इन्हें हम साफ करते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल क्या है, वो है ये 1 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 1। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक रो है और एक कॉलम है। मैं आपसे पूछता हूँ ये कैसी मैट्रिक्स है, ये कैसी मैट्रिक्स है। अब आप कहेंगे कि इसमें रो कितनी है 1 और कॉलम भी कितनी है 1 है। ठीक है, कॉलम भी कितनी है 1 है, तो कुछ लोग क्या कहेंगे कि इसमें एक रो है तो हम तो इसका नाम रो मैट्रिक्स कहेंगे। अरे भाई, रो मैट्रिक्स के लिए 2 शर्तें चाहिए, रो मैट्रिक्स के लिए रो तो 1 होनी चाहिए लेकिन कॉलम की संख्या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ तो कॉलम 1 है तो ये रो मैट्रिक्स तो बनेगी नहीं। और कॉलम मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स के लिए 1 कॉलम चाहिए, चलो ठीक है कॉलम तो 1 है लेकिन रो की संख्या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, फिर तो ये कॉलम भी नहीं बन सकती। और दूसरी मामूली सी बात ये है कि यार आप खुद देखो, यहाँ रोज और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है ना, और जब भी रो और कॉलम आपस में बराबर होती हैं, यानी रोज और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होती है, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही नहीं बनेगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो रोज और कॉलम की संख्या बराबर ही नहीं होती। और ये किसकी टाइप लिख रखी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो जब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की टाइप में से कोई कैसे बन सकती है, ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके ऑर्डर को आप देख सकते हैं 1 क्रॉस 1, यानी रोज भी बराबर है और कॉलम भी, जहां रोज और कॉलम इक्वल होती हैं वो क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलिए।